तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाते हैं जो कि एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सोने से बना हुआ एक ड्रैगन रखा होता है। तो उस ग्रुप का सरदार सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है सारा सोना चुरा लो। तभी उनमें से एक आदमी सरदार से कहता है सुना है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर कैद हैं, इस ड्रैगन की वजह से हमारे लिए सोने को चुराना सही नहीं है। लेकिन सरदार उसकी नहीं सुनता और कहता है अगर हमारे पास बहुत सारा सोना होगा तो उससे हमारे पास बहुत सारे सिपाही होंगे। जब हमारे पास सिपाही होंगे तो हम डीमन से भी लड़ लेंगे। और फिर वो लोग सोना चुराने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक डीमन आज़ाद हो जाता है। तभी उस जगह पर कुछ पेड़ की जड़ें आती हैं और उन सारे लोगों को मार देती हैं। तभी हमें एक मास्टर को दिखाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई डीमन आज़ाद हुआ है, तो वो अपनी पावर से उस जगह का पता लगाकर अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि एक बहुत ताकतवर और खतरनाक डीमन ट्री आज़ाद हो गया है और उसने उन चोरी करने वाले लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो मास्टर और उनके स्टूडेंट उससे लड़ने लगते हैं। जहाँ मास्टर अपनी बेल टेक्निक का इस्तेमाल करके उनसे लड़ रहे होते हैं, भी उन पर वो हमला कर देता है। इसके सामने मास्टर थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर के दो खास स्टूडेंट आ जाते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं, जिनका नाम राजवीर और चंद्रमुखी होता है। तभी मास्टर की नज़रें एक गोले पर पड़ती हैं जो कि डेमन ट्री के अंदर होता है और राजवीर उस डेमन ट्री को मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन मास्टर राजवीर को रोककर उसे बताते हैं कि उसको मारना संभव नहीं है क्योंकि उसके पास ये जादुई गोला है। तभी मास्टर कहते हैं लेकिन तुम दोनों उसे रोक सकते हो। और तब बैठकर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलते हैं और राजवीर और चंद्रमुखी को बताते हैं कि पोर्टल तुम्हें उस समय में ले जाएगा जब डीमन ट्री को ये जादुई गोला नहीं मिला था। तुम्हें वहां जाकर उस डीमन ट्री को जादुई गोला मिलने से पहले ही मारना होगा। तभी वो दोनों उस पोर्टल के थ्रू टाइम के पीछे चले जाते हैं और फिर हमें बहुत पुराना टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हमें लियो नाम के लड़के को दिखाते हैं और उसके साथ उसके दो दोस्त होते हैं, जिसमें से एक का नाम लियांग होता है और दूसरे मोटे वाले दोस्त का नाम चेंग होता है। अब वो तीनों एक शहर में होते हैं और वहाँ के लोगों को बताते हैं कि वो डीमन हंटर हैं, वो डीमंस को पकड़ सकते हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ के डीमंस को पकड़ लेंगे तो हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। तब लियो एक किताब में देखकर कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वहाँ पर एक डीमन आ जाता है। तो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही साथ वो लियो के दोस्त भी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन लियो को डीमन पकड़ लेता है। तभी उसी टाइम पर वहाँ पर राजवीर और चंद्रमुखी आ जाते हैं और वो लियो को बचा लेते हैं। और लियो के पास में जो किताब होती है उसे चंद्रमुखी छीन कर अपने पास रख लेती है क्योंकि उसमें काफ़ी खतरनाक मंत्र लिखे हुए थे। तभी राजवीर और चंद्रमुखी वहाँ के लोगों को बताते हैं कि ये लोग ढोंगी हैं, कोई भी डीमन हंटर नहीं है, यह तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारे पैसे ठग रहे हैं। और फिर राजवीर वहाँ के लोगों से पूछता है क्या तुमने किसी डीमन ट्री को यहाँ पर देखा है क्या। लेकिन उस डीमन ट्री के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन उसमें से एक बूढ़ा आदमी बताता है पहाड़ी के ऊपर एक मास्टर रहते हैं जो कि काफ़ी ज्ञानी है, शायद वो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। तभी राजवीर और चंद्रमुखी मास्टर के पास जाकर उस डीमन ट्री के बारे में पूछते। तब मास्टर कहते हैं क्या तुम उन 13 डीमंस के बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने काफ़ी तबाही मचा रखी है। राजवीर और चंद्रमुखी समझती हैं शायद इस टाइम में उस डीमन ट्री को 13 डीमंस बोला जाता है। तो वो उस मास्टर से हाँ कर देते हैं। तो मास्टर बताते हैं कि वो डीमन बहुत पावरफुल है, उसे हराने के लिए तुम्हें देवदूत की ज़रूरत पड़ेगी। तो चंद्रमुखी कहती है इसका मतलब हमें डीमन ट्री को हराने के लिए पहले देवदूत को ढूंढना होगा। मास्टर कहते हैं देवदूत को पकड़ना बहुत मुश्किल है, उनकी ब्लड लाइन अब से 100 साल पहले ही गायब हो चुकी है, तब से किसी को नहीं पता कि कौन देवदूत है। अब हमें लियो को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में उसी जगह पहुंच जाता है जहां चंद्रमुखी और राजवीर आए होते हैं। दरअसल लियो चंद्रमुखी से अपनी किताब वापस लेने आया था जो कि चंद्रमुखी ने अपने पास रख ली थी। चंद्रमुखी ने सब लोगों के सामने जो उसकी असलियत बताई थी वो उस बात का भी बदला लेना चाहता था। लेकिन जब वो तीनों वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तब वो दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं। दीवार टूटने की वजह से मास्टर को पता चल जाता है। तो मास्टर और चंद्रमुखी और राजवीर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो लियो मास्टर से कहता है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रहने का कोई भी जगह नहीं है, तो क्या आप हमें रुकने देंगे। तो चंद्रमुखी मास्टर से कहती है आप इनकी बातों पर मत आना,
सारे के सारे धोखेबाज हैं और ढोंगी हैं। लेकिन मास्टर तीनों पर तरस खाकर उन्हें वहां रुकने की इजाजत दे देती हैं। तो लियो अपने दोस्तों से कहता है रात में हम अपनी किताब को वापस लेंगे और उसके साथ साथ उनका बदला लेने के लिए राजवीर और चंद्रमुखी का कोई जादुई हथियार भी चुरा लेंगे। तभी रात में वो तीनों किताब और उनके जादुई हथियार चुराने के लिए निकलते हैं। अभी हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि चंद्रमुखी की जादुई पोशाक रात में चोरी हो गई थी। तब मास्टर का एक आदमी कहता है इन तीनों ने ही चुराई होगी और ये कहकर चाकू से उन पर हमला करता है। लेकिन चंद्रमुखी उनके हमले को रोक लेती है और कहती है अगर उन्होंने जादुई पोशाक चुराई भी है तब भी उन्हें मारने का कोई हक नहीं है। तो मास्टर उन तीनों को वहां से निकाल देते हैं। चंद्रमुखी और राजवीर डीमन ट्री और राजदूत को ढूंढने के लिए अलग अलग चले जाते हैं। तभी हमें लियो को दिखाते हैं जो कि बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने चंद्रमुखी की पोशाक नहीं चुराई थी और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लाया गया होता है और इस इल्जाम की वजह से वो चंद्रमुखी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा होता। दरअसल लियो चंद्रमुखी को पसंद करने लगा था। तभी लियो वापस मास्टर के पास अपने उस झूठे इल्जाम को बदला लेने के लिए रात को आता है। लेकिन वहां उसे एक डीमन मिल जाता है जिससे बचकर लियो भाग रहा होता है तो उसके हाथ में एक चीज लग जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ में से खून निकलने लगता है। वहां पर मास्टर आ जाता है जो लियो के हाथ को पकड़कर उसके खून को सूंघता है और कहता है तुम तो राजदूत हो, तुम्हारी वजह से मेरे सारे मकसद पूरे हो जाएंगे, मैं इंसान और शैतान दोनों दुनिया पर राज कर पाऊंगा। तब वो लियो को पकड़ के ले जाने लगता है।